Hello students, welcome to our channel The Progressive Students TPS. My name is Vartika Tyagi and I will teach you mathematics. Okay, so let's start with our first topic of class 9 CBSE, that is number systems. नंबर सिस्टम्स को मैंने डिफरेंट वीडियोस में पार्ट्स में डिवाइड किया है सो दैट आप सभी को ये चैप्टर पार्ट्स में इजीली समझ में आएगा. फाइन स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. नंबर सिस्टम्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होता है व्हाट इज नंबर लाइन. नंबर लाइन क्या होती है इसको समझना है पहले. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक लाइन है. इस लाइन पर कुछ नंबर्स लाई कर रहे हैं. तो एक ऐसी लाइन जिस पर नंबर्स होते हैं दैट इज नोन एज नंबर लाइन. फाइन. अब इसके बारे में समझना है कि नंबर लाइन में होता क्या है. एज यू कैन सी, ये जो जीरो होता है ये ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है. व्हेन वी मूव टुवर्ड्स राइट फ्रॉम जीरो, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1, 2, 3 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी डिनोटेड बाय स्मॉल n. मीन्स रेंज क्या होती है इन पॉजिटिव की नंबर्स की, 1 से स्टार्ट होते हैं और n मीन्स इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं. सिमिलरली व्हेन वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम जीरो, तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये माइनस के होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं. कहाँ इनकी रेंज क्या होती है, स्टार्ट कहाँ से होते हैं, -1 से, -2, -3 अप टू माइनस इंफिनिटी डिनोटेड बाय माइनस स्मॉल n. ठीक है, तो हमें ये समझ आया कि जीरो से जब हम राइट साइड में मूव करते हैं तो सभी नंबर्स हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. एंड व्हेन वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम जीरो देन ऑल द नंबर्स आर नोन एज नेगेटिव नंबर्स. अब देखिए, जो भी पॉजिटिव नंबर होता है उसका एक नेगेटिव नंबर हमेशा होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 1 की, +1, फाइन, तो इसका -1 भी है. सिमिलरली +2 है तो उसका -2 भी है. और पॉजिटिव इंफिनिटी थी तो उसका नेगेटिव इंफिनिटी भी है. इसी तरीके से सारे नंबर्स जो पॉजिटिव हैं उनके नेगेटिव्स भी होते हैं. सिर्फ ये नंबर्स नहीं होते हैं. अगर मैं बात करूं पॉजिटिव 1.5 की, कहाँ लाई करेगा वो, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा पॉजिटिव 1.5. तो 1.5 का नेगेटिव भी होगा, वो भी कहाँ लाई करेगा, -1 एंड -2 के बीच में, मिडल में यहाँ पर -1.5. इसी तरीके से सारे नंबर्स हमारे नंबर लाइन पर होते हैं. उनको हम कैसे डिपिक्ट करते हैं, ये सारा होता है नंबर लाइन के बारे में. फाइन, सो ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर लाइन. नाउ अब हमें समझना है कि नंबर सिस्टम्स के बारे में. नंबर सिस्टम्स के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से एक सिस्टम होता है नंबर्स का. अगर मैं आपसे बात करूं कि हमें कोई भी चीज़ अगर समझनी है तो उसके 2 तरीके होते हैं. आइदर हम उसको ग्राफिकल मेथड में, ग्राफिक्स के मेथड से समझें, या फिर उसको हम टेक्सचुअल मेथड में समझें. टेक्सचुअल मीन्स हो गया आपका बुक में कोई भी थ्योरी लिखी है, आपने वो पढ़ा और उसको याद किया, या नहीं हो रहा है तो रट लिया. वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है एज कंपेयर टू द ग्राफिक्स. क्यों? क्योंकि ग्राफिक्स में आपके ग्राफ्स आते हैं, चार्ट्स आते हैं, वेरियस फोटोग्राफ्स हो गई, उसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं. उसी तरीके से मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है नंबर सिस्टम्स को इन द फॉर्म ऑफ चार्ट. ब्रॉडली हम चार्ट्स के थ्रू समझेंगे तो इजी हो जाएगा चैप्टर को समझना. स्टार्ट करते हैं हम रियल नंबर से. वो सारे नंबर्स जो एक नंबर लाइन पर लाई करते हैं उनको कहा जाता है रियल नंबर्स. ऑल द नंबर्स दैट लाई ऑन अ नंबर लाइन आर नोन एज रियल नंबर्स. रियल नंबर्स की 2 कैटेगरीज होती हैं. वन इज इररेशनल नंबर्स एंड द अदर वन इज रैशनल नंबर्स. इररेशनल नंबर्स की फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं होती है, सिर्फ हम इतना पढ़ेंगे कि इररेशनल नंबर्स क्या हैं. But rational numbers is again divided into 2 categories, that is fractions and integers.
ये भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक फ्रैक्शंस है और एक इंटीजर्स हैं। ये भी हमारे क्या होते हैं, नंबर लाइन पर ही लाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटीजर्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। इसकी भी दो कैटेगरीज हो गई। नाउ मूव फॉरवर्ड, these whole numbers are again divided into two categories, that is zero and natural numbers. These natural numbers are also known as positive integers. Fine, तो इनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे फर्दर, क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स, क्या होते हैं इंटीजर्स एंड देन फाइनली क्या होते हैं रियल नंबर्स। अभी जो हम एक अप्रोच करेंगे, कैसे, बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे हम, मीन्स पहले नेचुरल नंबर समझेंगे देन होल नंबर्स, इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे रियल नंबर्स की तरफ। फाइन स्टूडेंट, सभी को ये चार्ट से समझ आया कि हमें मेनली करना क्या है, समझना क्या है इस चैप्टर में। प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी कैटेगरी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इफ आई टॉक अबाउट दिस नंबर लाइन, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और n तक जा रहे हैं, मीन्स इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, उनको कहा जाता है नंबर सिस्टम्स। अब उनका एक सेट होता है जिसके अंदर वो लाई करते हैं। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं नंबर सिस्टम्स को, नेचुरल नंबर्स को? नेचुरल नंबर्स आर डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स। नॉन फ्रैक्शनल मीन्स जो 2/3, 1/4 इस फॉर्म में नहीं होते हैं, मीन्स सिंपली 1, 2, 3 अप टू n इस फॉर्म में होंगे, उन नंबर्स को कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। इनको डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल N से। अगर मैं सेट की बात करूं कि ये सेट मीन्स n इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है 1, 2, 3 अप टू n, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज्ड। ये डिपिक्शन होती है नेचुरल नंबर्स की। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू रिमेंबर अबाउट नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर दोज? लेट्स डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट है, sum of any two natural numbers is always a natural number. किसी भी दो नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो हमेशा ऑलवेज एक नेचुरल नंबर होता है। हाउ? लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। इफ आई टॉक अबाउट 1 + 2 gives you 3. Here 1 is a natural number, 2 is a natural number and 3 is also a natural number. You can take many examples similarly. Fine. Now let's discuss the second point. Difference of any two natural numbers may or may not be a natural number. Means किसी भी दो नेचुरल नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो हो भी सकता है कि नेचुरल नंबर हो और ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, may or may not be. For example, if I take 3 minus 2, it will give you 1. 3, 2 and 1 ये सभी क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। पॉजिटिव दिया तो ये कौन सी कैटेगरी हुई? ये हुआ हमारा मे, मीन्स नेचुरल नंबर्स मिल रहा है, 1 is a natural number. Now second category is may not. अब वो कैसे आएगी? 2 minus 3. If I say 2 minus 3, it gives -1. नंबर लाइन पर 0 से जब हम राइट साइड में चलते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड वो सभी होते हैं नेचुरल नंबर्स। लेकिन लेफ्ट साइड में जाने पर सभी नेगेटिव होते हैं एंड दे आर नॉट नोन एज नेचुरल नंबर्स। वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। हमें यहाँ पर -1 मिला, -1 नेचुरल नंबर नहीं है। सो ये कौन सी कैटेगरी हुई? मे नॉट। अंडरस्टूड? ये क्लियर हुआ कि कब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है। फाइन, तो ये दो चीजें, दो पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं अबाउट नेचुरल नंबर्स। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, होल नंबर्स। होल नंबर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं
जिनमें सारे नेचुरल नंबर्स तो होंगे ही, प्लस उनमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है। ये नंबर लाइन है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू n मीन्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन नंबर्स में जब ज़ीरो भी हम कंसिडर कर लेते हैं देन दे आर नोन एज होल नंबर्स। फाइन, और इनको डिनोट किससे किया जाता है? W से। सो आई कैन से W इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 0 1 2 3 अप टू n कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज्ड। फाइन, तो ये होता है डिपिक्शन हमारा होल नंबर्स का। जैसे हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में समझा था, 2 पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने थे। सिमिलरली होल नंबर्स के बारे में भी 2 चीज़ें हैं, 2 पॉइंट्स हैं विच वी नीड टू रिमेंबर। व्हाट आर दोज? फर्स्ट पॉइंट इज सम ऑफ एनी 2 होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। किसी भी 2 होल नंबर्स का सम हमेशा एक होल नंबर ही होता है, हमेशा होगा, ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल 0 plus 1 will give you 1. 0 is a whole number, 1 is also a whole number and this 1 is also a whole number. ये तीनों ही हमारे whole numbers हैं। ये condition satisfy हुई कि always a whole number। और we can say 3 plus 2 gives you 5. ये तीनों ही हमारे whole numbers हैं, whole number ही मिलेगा। Fine. Now our next point. Difference of any 2 whole numbers may or may not be a whole number. Similarly, जैसे हमने natural numbers का डिस्कस किया था, तो whole numbers की भी सेम है। क्या कि हो भी सकता है कि 2 whole numbers का डिफरेंस whole number ही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 whole numbers का डिफरेंस एक whole number ना भी हो। For example, if I take 3 minus 2 gives you 1. 3, 2 and 1 ये तीनों ही होल नंबर्स हैं, और यहाँ पर क्या हुआ? पॉजिटिव का 1 मिला हमको, मीन्स ये हमारी कैटेगरी हुई मे वाली कि हो रहा है, हो सकता है होल नंबर है। बट इफ आई टेक 2 minus 3 इट गिव्स यू -1। 2 होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, बट व्हाट अबाउट -1? नंबर लाइन पर 0 से n तक जाते हैं वो नंबर्स होते हैं होल नंबर्स। बट अगर मैं लेफ्ट साइड में मूव करने की बात बोलती हूँ तो वो माइनस के नंबर्स होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और उनको हम होल नंबर्स नहीं कहते हैं। सो यहाँ पर क्या हुआ? -1 होल नंबर नहीं था, सो ये कैटेगरी हो गई हमारी मे नॉट की कैटेगरी हो गई। फाइन, तो ये दोनों चीज़ें समझ में आई हमें नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स के बारे में बहुत क्लियरली। Fine students, understood? Okay, so let's move to another topic, that is integers. Integers क्या होते हैं? एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सभी नेचुरल नंबर्स हैं, नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं एंड ज़ीरो भी है। Means integers are defined as a set of all natural numbers, negatives of natural numbers and zero. और डिनोट किससे किया जाता है? Z और I से। मतलब अगर मैं एक नंबर लाइन की बात करूं, 0 ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं एंड गोज अप टू n पॉजिटिव इन्फिनिटी। सिमिलरली नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स अभी हमने डिस्कस किया था कि हर पॉजिटिव नंबर का एक नेगेटिव नंबर भी होता है। तो नेगेटिव ऑफ natural numbers is -1, -2 up to -infinity, that is -n। इस तरीके से डिपिक्ट किया जाता है इंटीजर्स को ऑन नंबर लाइन। फाइन, अब इसको हम एज अ सेट कैसे लिख सकते हैं? या तो Z लिख लो या फिर I भी हम इसको लिख सकते हैं। मोस्टली जो यूज होता है वो Z यूज होता है। कर्ली ब्रैकेट ओपन -n -2 -1 0 1 2 up to n कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। इस तरीके से एक सेट बनता है हमारा इंटीजर्स का। अंडरस्टूड? फाइन। नाउ अगेन अबाउट इंटीजर्स, there are also some points which we need to remember. First point, negative integers
इंटीजर्स को हम z से डिपिक्ट करते हैं और जब नेगेटिव की बात करते हैं तो ऊपर एक माइनस का साइन भी आ जाता है, तो z माइनस मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स जो सारे जीरो से लेफ्ट साइड में आते हैं वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सो वी कैन राइट -n, -2, -1। जीरो से लेफ्ट साइड में जीरो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि जीरो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। फाइन, ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर्स? वो इंटीजर्स जो जीरो के राइट साइड में होंगे वो सारे ही हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लाइक 1, 2, 3 अप टू n। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट होता है। ये दोनों चीजें अच्छे से समझ आई। नाउ इफ आई टॉक अबाउट नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, इन दोनों को हम इन दोनों पॉइंट से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, जब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात आती है इसका मतलब है नॉन नेगेटिव में पॉजिटिव इंटीजर्स तो आएंगे ही प्लस जीरो भी आएगी। यहाँ पर नॉन नेगेटिव बोल रहा है, सीधा नेगेटिव नहीं बोला। जब नेगेटिव बोला जाता है तो जीरो इंक्लूड नहीं होती, नॉन नेगेटिव बोला जाता है तो जीरो भी इंक्लूड होती है। तो नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव है, तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू n। फाइन, सिमिलरली नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होती है, सो व्हाट वी कैन से, नॉन पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव वाले जितने भी हैं इंक्लूडिंग जीरो। तो ये आपका क्या आ जाएगा, -n, -2, -1 एंड 0। ये सेट हो गया नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो ये पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने हैं, कंपल्सरीली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट इंटीजर्स। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होते हैं? Fraction is defined as a numerical quantity which is not a whole number, जो एक whole number नहीं है, means 1, 0, 1, 2, 3 up to n इस फॉर्म में नहीं होता है। अब इस फॉर्म में नहीं है तो किस फॉर्म में होगा? We can write it in the form of 1/2, 3/2, इस फॉर्म में होते हैं, उनको कहा जाता है fractions। For example, if I take एक केक है हमारे पास, इसके हमने 5 पार्ट्स किए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। फाइन, 5 पार्ट्स हो गए। अब हमें एक इसमें से, हमारे 5 फ्रेंड्स हैं, मुझे एक पीस चाहिए, तो मैंने ये वाला पार्ट इसमें से बाहर निकाल लिया अपने लिए। टोटल कितने पीसेस थे? टोटल थे 5। मैंने एक लिया, एक अपने लिए बाहर निकाला, तो एक पार्ट मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या आया? 1/5। ऐसे ही जब मेरे एक और फ्रेंड है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी एक पार्ट बाहर निकाल लिया अपना। अब कितना बचा? टोटल कितने थे? टोटल थे 5। अब उसमें से 2 पार्ट्स चले गए, एक मेरा पार्ट चला गया और एक मेरे फ्रेंड का चला गया। कितने पार्ट्स बचे? मीन्स कितने पार्ट्स हमने बाहर निकाले? 2 निकाले, तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम फ्रैक्शंस को लिखा जाता है, मीन्स एक होल नंबर का जो फ्रैक्शन होता है, पूरे होल नंबर्स में से हमने कितना पार्ट निकाला वो होता है फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आ गया 2/5, एक एग्जाम्पल था हमारा 1/5। सिमिलरली देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल ऑफ केक, लाइक 3/2, 6/2 एंड सो ऑन। Fine. Now let's discuss about rational numbers. Rational numbers क्या होते हैं? देखिए, R for rational होता है and R for ही ratio होता है। ऐसे numbers जो ratio के form में हम लिख सकते हैं, those numbers which we can write in the form of ratio of 2 integers are known as rational numbers and they are denoted by capital Q. Fine. मैंने बोला कि रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटीजर्स को। इसका मतलब क्या है कि हमने इसको p/q की फॉर्म में लिखा, ये रहा। इस फॉर्म में हम जिन नंबर्स को लिख सकते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर्स। बट देयर इज अ कंडीशन,
p अपॉन q, ये p ये भी हमारा इंटीजर होना चाहिए और q भी इंटीजर ही होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये हुआ। नेक्स्ट कंडीशन इज दिस q शुड नेवर बी इक्वल टू 0, ये q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे numbers that we can write in the form of p upon q where p and q both are integers and q is not equal to 0 are known as rational numbers। ये समझ आया कि rational numbers क्या होते हैं। Now, अब हमें समझ आ गया है कि rational numbers क्या हैं, और भी चीज़ें हमने देखी कि whole numbers, natural numbers क्या होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। Now, डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस इन्हीं सब के बेस पर जो अभी तक हमने पढ़ा, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स डिस्कस अबाउट देम। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ऑल्सो गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये 3 सिचुएशंस दी गई हैं जिनके बारे में बोल रहे हैं कि बताइए ये सच है या नहीं है, ट्रू है या नहीं है, फॉल्स है, और ट्रू है या फॉल्स है तो उनका रीजन भी देना है कि ऐसा क्यों है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम। फर्स्ट पॉइंट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होता है। अगर आपको याद हो, मैंने चार्ट बनवाया था इंट्रोडक्शन में, उसके थ्रू हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो हमने थियोरेटिकल डिस्कस किया था उनको उसमें अंदर जाने की नीड नहीं है। सिंपली क्या करना होगा, हमें चार्ट याद है तो हमने लिखा यहाँ पर रैशनल नंबर। अब हमें ये याद होना चाहिए दैट रैशनल नंबर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, i या फिर z दोनों लिखा जा सकता है। फाइन, अब दोबारा से पढ़ो इसको। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होता है, ऐसा ये बोल रहा है। नहीं होगा, वाई? रैशनल नंबर तो फ्रैक्शंस में भी डिवाइडेड है, तो हर एक रैशनल नंबर इंटीजर कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो फ्रैक्शन भी हो सकता है। सो हियर वी कैन राइट फॉल्स। वाई? रीजन देना है, बिकॉज rational numbers can also be fractions। फाइन, क्योंकि रैशनल नंबर्स हमारे फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, इसलिए सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होंगे। अंडरस्टूड? नाउ प्रोसीड टू द सेकंड क्वेश्चन। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है। इफ यू टॉक अबाउट दिस नंबर लाइन, होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड गोज अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, दैट इज स्मॉल n। नेचुरल नंबर से स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इंफिनिटी, दैट इज n मीन्स ये तो होते हैं नेचुरल नंबर्स, और ये पूरा 0 से स्टार्ट होकर n तक क्या होते हैं, हमारे होल नंबर्स। अब दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, लेकिन ये 0 तो हमारा नेचुरल नहीं है, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं हम कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो अगेन दिस विल बी फॉल्स। क्यों होगा? बिकॉज 0 इज अ होल नंबर एंड not a natural number। अंडरस्टूड? बहुत इजी है, इसी तरीके से हमारे एग्जाम्स में आते हैं। नाउ प्रोसीड टू द थर्ड। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। यही जो हमने अभी चार्ट यहाँ पर बनाया था छोटा सा, इसी लॉजिक पर डिपेंड है ये। अब ये बोल रहा है कि हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है, मीन्स ये जो है हर एक इंटीजर ये रैशनल नंबर है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ये ट्रू है, क्योंकि इंटीजर ही एक कैटेगराइजेशन है हमारी रैशनल नंबर की, तो हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होगा, ट्रू। सो वी कैन राइट ट्रू, और रीजन क्या दे सकते हैं हम?
because integers are categorization of, किसका कैटेगराइजेशन है? रैशनल नंबर्स का, ऑफ रैशनल नंबर्स। फाइन, तो ये क्वेश्चंस हमें समझ में आए जो एग्जाम्स में आते हैं, बहुत इजी है अगर आपको चार्ट्स और नंबर लाइन का लॉजिक एकदम क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6। देखिए, ये जो क्वेश्चंस होते हैं अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं ज़रूर, बट बहुत इजी होते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड देम, देन वी कैन इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन एग्जाम एंड कैन स्कोर वेल। फाइन, देखिए अब यहाँ पर हमें दो नंबर्स गिवन हैं 2 and 6। इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स को हमें फाइंड करना है कि इनके बीच में कौन से 5 रैशनल नंबर्स हैं जो आते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो एक लॉजिक है जो हमें करना है, बहुत सिंपल। जितने निकालने होते हैं, जितने फाइंड करने होते हैं उसमें +1 कर देते हैं। If I say particularly about this question, we need to add 1 in 5, which will give you 6। ये हम रफली लिख लेते हैं कि रफली हमने लिखा, और लिखने की भी नीड नहीं है, तो हम माइंड में ऐसे ही सोच सकते हैं कि 5 रैशनल नंबर्स हैं, +1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। सो सिंपल। नाउ व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट इज, 6 आपके पास आ गया, अब आपको करना क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 6। किसी भी नंबर को जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है तो वो नंबर एज सच चेंज नहीं होता है, क्योंकि आपने जितना ऊपर लिखा है मल्टीप्लिकेशन में, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, डिवीजन में लिखा है आपने। फाइन, इसी तरीके से हम 6 के साथ भी करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 6। ये नंबर आपका हो गया 12/6। इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि देखो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो वापस से आपको 2 and 6 मिल जाएगा, इसलिए और इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। ये नंबर बन जाएगा 36/6। अब हमारे पास देखिए दो नंबर्स बन गए हैं 12/6। इसको हम कर लेते हैं लॉक। ये हमने लॉक किया, क्यों किया? क्योंकि ये तो लेना नहीं है, इसके बाद के नंबर्स लेने हैं। सिमिलरली मैंने 36/6 को भी लॉक कर दिया, क्योंकि ये भी हमें नहीं लेना, इनके बीच के लेने हैं। अब देखो डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम हो गए 6, न्यूमरेटर्स क्या हैं? 12, 36। 12 और 36 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं, बहुत इजी है, कोई भी 5 आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 13/6, 15/6 और यू कैन से 14/6। 14/6 भी आप ले सकते हैं। 20/6, 23/6, 1, 2, 3, 4, एक और रहता है हमारा, ये ले लेते हैं 35/6। फाइन, तो ये 5 हमारे रैशनल नंबर्स हो गए दैट लाइज बिटवीन 2 and 6। 5 रैशनल नंबर्स, यही तो हमें निकालना था, क्वेश्चन में यही पूछा था। अब ये देखिए, ये जो आंसर है हमारा, ये 5 रैशनल नंबर जो हमने लिखे हैं, इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। वाई? क्योंकि आपने 13/6 लिखा, 15/6 लिखा, 20/6 लिखा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट 14/6 लिखे, 16/6 लिखे, 21/6 लिखे। मीन्स 36 और 12 के बीच में कोई भी नंबर्स होंगे जो शायद आपने नहीं लिखे होंगे बट उन्होंने लिखे हैं। तो ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। सो इन क्वेश्चंस के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना है कि मेरा आंसर तो ये आ रहा है और फ्रेंड का आंसर कुछ और आ रहा है। नहीं, अगर आपने अपने हिसाब से ठीक लिखा है तो वो ठीक है। Understood? So these type of questions are very easy and are important as per exam point of view. Now, अभी मैंने आपको समझाया क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, इसको खुद से ट्राई करके देखिए। जहाँ समझ नहीं आता है मैं आपके साथ में कर रही हूँ, यू कैन सी। इसको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन कंसिडर कीजिए अपने लिए। इंसर्ट 9 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 7। अब क्या करना है? 9 रैशनल नंबर्स डालने हैं, किनके बीच में? 3 और 7 के बीच में।
इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सिमिलरली जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, 9 है इस बार, तो 9 + 1 कितना होता है 10, यानी कि हम 10 को लेकर चलेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो 3 × 10 डिवाइडेड बाई 10। सिमिलरली 7 × 10 डिवाइडेड बाई 10। ये नंबर आपका बना 30/10 और ये नंबर आपका कन्वर्ट हो गया 70/10 में। अगेन आपको दो नंबर्स मिल गए, 30/10 एंड 70/10। 30/10 को आपने लॉक कर लिया क्योंकि इसके बीच के लेने हैं, 30/10 को नहीं कंसिडर करना है। और 70/10 को भी आपने लॉक कर दिया। 30 और 70 के बीच में तो आप कितने भी बहुत सारे नंबर्स हैं निकाल सकते हैं, और आपको निकालने हैं केवल 9 रैशनल नंबर्स। तो सिंपली यू कैन राइट 31/10, 41/10, 42/10, 51/10, 55/10, 56/10, 1 2 3 4 5 6, 3 और रहते हैं। अगर मैं लिखूं 61/10, 66/10 एंड 69/10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स मिल गए। ये सारे ही 9 रैशनल नंबर्स हैं दैट लाई बिटवीन 3 एंड 7। यही तो हमारा आंसर है। 9 निकालने थे, हमने निकाल दिया। सो इजी। इसी तरीके से इस तरीके के आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे फॉर प्रैक्टिस तो इजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस के लिए, कि आप एग्जाम में बहुत जल्दी कर सकते हैं इनको सॉल्व। बहुत छोटा सा स्टेप है, एक स्टेप ये है एंड सेकेंड स्टेप आपका ये है, सिर्फ 2 स्टेप्स का है सॉल्यूशन। फाइन। नाउ मूव टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 1/7। अभी तक आपको होल नंबर्स मिल रहे थे, अब आपको फ्रैक्शंस मिले हैं। फ्रैक्शंस नंबर के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालना है। कोई बात नहीं, इसमें क्या करना होता है, देखो हमें जब फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तब तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 6 एंड 7। क्या करना होगा, पहले तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 क्या आता है 42। वी गेट 42 एज एलसीएम ऑफ 1/6 एंड 1/7। अंडरस्टूड। 1/6, 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 42 आ जाए, 7 से कर देते हैं। अब 7 से 6 को मल्टीप्लाई किया है तो नीचे किया है तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा हमें डिजिट को। सिमिलरली 1/7 है, 7 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमको 42 मिल जाए, वी नीड टू मल्टीप्लाई 7/6। सिमिलरली 1 × 6। फाइन, तो ये नंबर हमें मिल जाता है 7/42 और ये नंबर कन्वर्ट हो जाता है 6/42 में। अब ये देखिए हमारे पास दो नंबर्स मिल गए हैं, 7/42 एंड 6/42। अब हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम हो गया। अब यहाँ से वो 2 स्टेप हमें सिमिलर करने होंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, कि ये जो दोनों ही नंबर्स हैं इनको हमें सिमिलर इस तरीके से करना होता है कि इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स ऐड हो सके किसी एक सिमिलर नंबर से। फाइन, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 6 रैशनल नंबर्स हैं गिवन, यानी कि 1 प्लस एक ऐड, अगर मैं रफ में लिखूँ 6 + 1 यानी कि 7 मिल रहा है। 7 से अगर मैं 7/42 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, सिमिलरली 6/42 को भी, तो 7 / 42 मल्टीप्लाई बाई 7 और इसको डिवाइड में भी 7 से कर देंगे, क्या मिल जाएगा 49/294। इसी तरीके से 6/42 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से और डिवाइड भी कर देंगे, ये नंबर क्या मिलेगा 42/294। 42/294 and 42/294
49/294 और 42/294, इनके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। बहुत इजीली आ सकते हैं। यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ। सेकंड स्टेप हो गया अभी हमारा। फाइनल स्टेप है, मैंने लॉक किया 42/294 को मैंने लॉक कर दिया। सिमिलरली मैंने 49/294 को भी यहाँ पर लॉक कर दिया। इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, सो वी कैन राइट 43/294, 44/294, 45/294, 46/294, 47/294 and 48/294। सो इजी 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर्स अब हमको मिल गए, किसके बीच में 1/6 एंड 1/7 के। सो इजी ये क्वेश्चंस थे, बहुत इजी थे। देखिए ये आपके जब आपको फ्रैक्शंस के फॉर्म में आता है तो हम ऐसे प्रोसीड करते हैं, और जब आपको नॉर्मली ये आता है होल नंबर्स में, सिंपली 3 और 4 के बीच में हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो उनको हम सीधा यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस। फाइन स्टूडेंट्स, इतना सभी को समझ आया जो हमने अब तक डिस्कस किया। एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन दोबारा से ले लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया है अब तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। अभी हमने इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें हमने चार्ट्स के बारे में, मीन्स नॉर्मली रियल नंबर्स का जो चार्ट था उसके बारे में हमने समझा था कि कैसे बनता है, फर्दर कैसे इसको डिवाइड किया जाता है कैटेगरीज में। नेक्स्ट था आपका नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स के बारे में क्या डिस्कस किया था? दोज नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 and goes up to infinity, positive infinity are known as natural numbers. whole numbers क्या होते थे? those numbers जिनमें natural number तो है ही लेकिन zero भी include हो जाता है, then those numbers are known as natural numbers. now introduction of integers. integers में हमने क्या डिस्कस किया था? वो सारे numbers जो negatives भी होते हैं, किसके? हमारा जो पॉजिटिव नंबर है उनके नेगेटिव्स, जीरो भी इंक्लूड होती है, वो सारे सेट होते हैं हमारे इंटीजर्स के। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शंस। ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं उनको फ्रैक्शंस कहा जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स थे, मीन्स जो होल नंबर के फॉर्म में नहीं होते हैं उनको कहा जाता है फ्रैक्शंस। एंड द लास्ट वन वी हैव डिस्कस्ड इज rational numbers, those numbers which we can write in the form of p upon q, where p and q both are integers and q is not equal to 0 are known as rational numbers. So easy. So यहाँ तक हमने समझा था अभी टॉपिक को, इतने टॉपिक्स हमने क्लियर किए हैं। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो जैसा कि आपको पता है हमारी वेबसाइट है theprogressivestudents.com, वहाँ पर आपको मिलेगा हमारा फेसबुक पेज लिंक, इंस्टाग्राम पेज लिंक, ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर। इवन आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है, तो ये सभी सोर्सेज के थ्रू आप अपने डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं। फर्दर हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।